मुजफ्फरनगर में 1 नवंबर को यातायात माह का शुभारंभ किया गया और हम मुजफ्फरनगर की जाम की व्यवस्था को लेकर क्या पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा रूपरेखा बनाई हुई है, हम बात करेंगे। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे जी हैं। सर, सबसे पहले तो खोज न्यूज़ में स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं सबसे पहले बात करता हूँ शहर की जाम की व्यवस्था को लेकर, क्या रूपरेखा पुलिस अधीक्षक आपके द्वारा बनाई गई है? देखिए, यातायात माह चल रहा है 1 नवंबर से जो है 30 नवंबर तक यातायात माह चलेगा। इसके अलावा पूर्व से भी शहर को जाम मुक्त कराने के लिए हमारे द्वारा कई अभियान चलाए गए हैं। जो ई रिक्शा नियमानुसार नहीं चल रहे थे उनको पिछले दिनों हमारे द्वारा अभियान चलाकर उन पर प्रभावी कार्रवाई की गई, जिससे ई रिक्शाओं की संख्या में काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा हमने उन स्पॉटों को चिन्हित किया है कि जहाँ जहाँ लोग बाग गाड़ी खड़ी करने के कारण इस कारण जाम की समस्या होती थी, वहाँ हमने अपनी ड्यूटियाँ लगा करके और उन स्थानों को क्लीन करने का प्रयत्न किया है और इसमें हमें सफलता भी मिली है और आज काफ़ी हद तक शहर की यातायात व्यवस्था सुगम रूप से चल रही है। सर, जो ई रिक्शा चालक हैं उनको किन नियमों का पालन करते अपना वाहन चलाना चाहिए? ई रिक्शा पे कई नियम हैं। एक तो उनका जो है चार चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें एक उनका फिटनेस होना चाहिए और इसके अलावा जो है नाबालिग न चलावे, और एक यहाँ देखा गया कि बहुत से विकलांग और वो चला रहे थे, और तो इन सब चीज़ों पे हमने एक अभियान चलाया और कार्रवाई की और इसमें काफ़ी ई रिक्शा चिन्हित किए गए, उनको हिदायत दी गई और वो अब तब तक ई रिक्शा अपने नहीं चलाएंगे जब तक वो मानकों पे अनुरूप नहीं करें। अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है या कोई व्यक्ति विकलांग है, अगर वो वाहन चला रहा है तो किस तरह की कार्रवाई की जाती है उसके खिलाफ? कोई व्यक्ति अगर नाबालिग है, अगर वो वाहन चला रहा है तो यातायात मोटर वाहन अधिनियम के नियम हैं कि उसके अभिभावकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और उसके जो वाहन स्वामी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, उसके अनुसार नियमानुसार उसको कार्रवाई। सर, जाम का कारण एक भी देखने को मिलता है कि जो छुपैया वाहन है या दोपहिया वाहन है वो सड़क के बीच में साइड में खड़ा करके वो रास्ता ना छोड़ कर खड़ा करके चले जाते हैं और जो मुसाफिर होता है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस कारण जाम भी लग जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? ऐसे लोगों पे हमारे दो तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो रोज़ हम जो शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ अनाउंसमेंट करते हैं कि जो सफ़ेद पट्टी हमने बनाई है उसके उधर ही वाहन पार्क करें, अपने इधर ना पार्क करें। तो एक तरह से एक अनाउंसमेंट के जरिए हम व्यापारियों को जागरूक करते हैं। इसके अलावा जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते, जिनकी सफ़ेद पट्टी के बाहर वाहन पाए जाते हैं, उनके प्रवर्तन की कार्रवाई, चालान आदि की कार्रवाई करके कुछ रिक्शा चालक या टेम्पू उसको स्टैंड बनाकर जैसे चौराहे पर ही खड़ा कर लेते हैं, जिससे चौराहों पर भी जाम लगता है। ऐसे में जबकि उनके जो स्टैंड है वो आगे बना हुआ है, जैसे मीनाक्षी चौक पर स्टैंड उनका आगे बना हुआ है लेकिन वाहन वहीं पर खड़े होते हैं। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार जो दरअसल सवारियां आती हैं, जो चौराहों की सवारियां वो इकट्ठी करते हैं और चौराहों को उतारते हैं, तो उनकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि यहीं से सवारी कलेक्ट कर लें। लेकिन इसीलिए हमने अपने चौराहों के जो ड्यूटीरत कर्मी हैं उनको भी ब्रीफ किया है और इसके अलावा एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगाई है कि वो देखें कि ज़्यादा समय तक वहाँ कोई खड़ा न रहने पावे, सवारी उतरे और उसे आगे बढ़ा दिया जाए और निर्धारित जहाँ स्टैंड है वहाँ पर जा कर के वो सवारी। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को कैसे जाम से मुक्त किया जाएगा? भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में हमारी स्पेशल योजना रहती है। हम देखते हैं कि शहर का कौन सा एरिया ऐसा है कि जो भीड़ भाड़ वाला हो और किन दिनों में, हर दिनों में ये चीज़ें अलग अलग स्पॉटों के साथ लागू होती हैं। तो हम देखते हैं कि जैसी भी हमें आवश्यकता लगती है तो 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन आदि को रोक कर या उसे एक सिस्टम से कट वगैरह पे ड्यूटी लगा करके उसको हम सुचारू रूप से चलाने का यत्न करते हैं। यातायात माह पर आते हैं, यातायात माह चल रहा है तो ट्रैफिक पुलिस किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही है? हमारे ट्रैफिक पुलिस के रोज़ कार्यक्रम हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज और जहाँ भी संभ्रांतगण इकट्ठा होते हैं वहाँ पे हमारी एक टीम बनी हुई है। हमारे TSI, मैं स्वयं जाता हूँ, हमारे TSI जा करके वहाँ लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करते हैं कि किन किन नियमों का हमें यातायात के पालन करना चाहिए और न पालन करने के क्या दुष्परिणाम मानव जीवन पर पड़ते हैं, इन सभी बच्चों से वो अवगत कराते हैं। इसके अलावा हमारी जो प्रभावी कार्रवाई है, जो लोगों नियम का पालन नहीं करते उन पर प्रभावी हम मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर रहे हैं। दुर्घटना कम हो, उसमें वृद्धि ना हो, तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस क्या कार्य करेगी? ट्रैफिक पुलिस हम दोहरे स्तर पे अभी मैंने आपको बताया काम करते ही हैं कि दुर्घटना, हमारा जो भी प्रयास रहता है उसके पीछे हमारा उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करने का ही रहता है।
चाहे वह लोगों के जागरूक करने का हो, चाहे वह हम जो चालान करते हैं, हमारा चालान करने का उद्देश्य राजस्व संग्रह या इसका पर्पज़ नहीं रहता है। चालान की आपने देखा होगा 2019 के बाद से चालान की राशि भी इसीलिए बढ़ाई गई है ताकि एक बार जब व्यक्ति चालान दे तो अगर हैवी पेनल्टी है तो उससे वो सतर्क होगा, कम से कम उससे डरेगा। और आपने देखा भी होगा कि जो बड़े एक्सप्रेस हाईवे पे हैं जिसमें मीटर द्वारा अपने आप अर्जित चालान घर पे आ जाता है, एक बार अगर आगरा एक्सप्रेसवे पे आपका चालान आएगा तो दो चालान इतने कॉस्टली होते हैं कि अगली बार बंदा जो है जो भी चलता है उन एक्सप्रेसवे पे तो एक तरह से पहले से ही सतर्क रहता है। तो हमारा भी उद्देश्य है, ये चालान करने के पीछे हमारा उद्देश्य यही रहता है कि लोग बहुत जागरूक हों इसके पीछे, और जब लोग यातायात नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं स्वतः ही कम, और जाम भी नहीं लगेगा, दुर्घटनाएं भी स्वतः ही कम होती जाएंगी और एक सुगम यातायात व्यवस्था। हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को, मुजफ्फरनगर की पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे जो यातायात नियमों का पालन करके अवैध पार्किंग पर अपना वाहन ना खड़ा करे, सड़क पर वाहन ना खड़ा करे, जिससे जाम की समस्या ना पैदा हो, जो मुसाफिर वो समस्या का सामना ना करना पड़े। मेरी मुजफ्फरनगर निवासियों से यही अपील है कि जो भी यातायात नियम हैं उनका पालन करें, और हमारे जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी जो भी चीज़ें बताते हैं कि ये नियमानुसार है, ये नहीं है, तो उसका पालन करें। एक जो हमारे नागरिक अपने नागरिक हैं उन नागरिक के कर्तव्यों को निभाएं तो अपने आप शहर की यातायात व्यवस्था सुगम हो जाएगी। ठीक है, ये थे हमारे साथ पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे जी। हमने इनसे बातचीत की है मुजफ्फरनगर के जाम की व्यवस्था को भी लेकर, और जो यातायात महा चल रहा है, जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा कॉलेज, स्कूल और विभिन्न जगह स्थानों पर जाकर पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। देखते रहिए खोजी न्यूज़, और मैं आपके साथ हूँ।